क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार सिर्फ इस जन्म तक ही सीमित रहता है? क्या हो अगर किसी की मोहब्बत मौत के बाद भी आपका साथ न छोड़े? मेघालय की ठंडी वादियों में एक लड़की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसे रहस्य से जोड़ने वाली है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर कदम पर कोई उसकी हिफाजत कर रहा था, लेकिन वो कौन था? एक इंसान या फिर कोई आत्मा? एक ऐसी आत्मा जिससे जुड़ा था एक दिल दहला देने वाला अतीत। आखिर कौन था अर्जुन? क्यों वो आलिया के करीब आकर भी उससे दूर भागता था? क्या ये प्यार था या किसी पुराने गुनाह की सजा? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए एक श्रापित प्रेम कथा, जहां मोहब्बत और कयामत के बीच लड़ी जाएगी आखिरी जंग। भाग 1। कहानी शुरू होती है। मेघालय की घनी हरियाली और रहस्यमयी सन्नाटे ने आलिया को हमेशा से आकर्षित किया था। वह एक फोटोग्राफर थी जिसके लिए कैमरे का लेंस सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि उसकी आंखों का विस्तार था। दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी से दूर उसने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए मेघालय को चुना था। उसे प्रकृति की अनछुई खूबसूरती को कैद करना था, ऐसी तस्वीरें जो लोगों को हैरान कर दें। उस दिन सुबह सुबह वह अपने गेस्ट हाउस से निकली, कंधे पर बैग लटकाए जिसमें उसका कैमरा, कुछ जरूरी सामान और एक पानी की बोतल थी। मेघालय के जंगल उसे बुला रहे थे और वह तैयार थी। माया, उसकी सबसे करीबी दोस्त, ने उसे फोन पर चेतावनी दी थी, आलिया, अकेले जंगल में मत जाना। वहां के लोग कहते हैं कि कुछ जगहें ठीक नहीं हैं। लेकिन आलिया ने हंसते हुए जवाब दिया, माया, मुझे रोमांच पसंद है, और वैसे भी मैं सूरज छिपने से पहले लौट आऊंगी। माया ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने फोन काट दिया। उसे अपनी जिद पर भरोसा था। जंगल के किनारे पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी नमी महसूस हुई। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं, जिससे एक सुनहरा हरा नजारा बन रहा था। आलिया ने अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें खींची, एक झरने की जो दूर से चांदी की तरह चमक रहा था, और कुछ जंगली फूलों की जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी नज़र एक ऊंची पहाड़ी पर पड़ी, जहां से पूरे जंगल का नज़ारा दिख सकता था। उसने सोचा कि वहां से ली गई तस्वीरें उसके प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट होंगी। बैग को कंधे पर ठीक करते हुए वह उस ओर बढ़ी। रास्ता आसान नहीं था। पत्थरों और काई से ढकी जमीन पर पैर फिसलने का डर था, लेकिन आलिया को ऐसे हालात से डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि जोखिम के बिना कुछ हासिल नहीं होता। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और चारों ओर नजर दौड़ाई। सामने जंगल का अनंत विस्तार था, हरियाली का समंदर जिसमें कहीं कहीं बादलों की छाया तैर रही थी। उसने कैमरा उठाया और एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची। सूरज अब ढलान की ओर बढ़ रहा था और उसे लगा कि अब वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नज़र एक संकरे रास्ते पर पड़ी जो जंगल की गहराई में जा रहा था। रास्ते के अंत में एक प्राचीन पेड़ दिख रहा था जिसकी टहनियां आसमान को छूती हुई लग रही थीं। आलिया की जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा कि बस थोड़ा और आगे जाकर वह उस पेड़ की तस्वीर ले लेगी, फिर लौट आएगी। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और पक्षियों की चहचहाहट गायब हो चुकी थी। पेड़ों की छांव इतनी घनी थी कि दिन में भी अंधेरा सा लग रहा था। आलिया ने अपने कदम तेज किए, लेकिन उसे यह एहसास होने लगा कि वह शायद गलत दिशा में जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर अब उसे वह पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ और सन्नाटा था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ी। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया। उसका पैर खाई से ढके पत्थर पर फिसला और वह एक गहरी खाई की ओर गिरने लगी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। अचानक किसी ने उसका हाथ थाम लिया। आलिया ने ऊपर देखा। एक लंबा सांवला शख्स उसकी ओर झुका हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन चेहरा इतना आकर्षक था कि आलिया उसे एकटक देखती रह गई। उसने बिना कुछ कहे
आलिया को ऊपर खींच लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन जैसे ही आलिया सुरक्षित हुई, वह पीछे हट गया। आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह मजबूरी में बोल रहा हो। आलिया ने हाँ में सिर हिलाया और हाँफते हुए कहा, शुक्रिया। आप कौन हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, यहाँ अकेले मत आया करो, और वह जंगल की गहराई में गायब हो गया। आलिया उसे जाते हुए देखती रही। उसका नाम तक नहीं पता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर गया। शाम को गेस्ट हाउस लौटकर आलिया ने माया को फ़ोन किया। माया, आज कुछ अजीब हुआ। मैं जंगल में गिरने वाली थी और किसी ने मुझे बचा लिया, लेकिन वो बहुत अजीब था। माया ने हंसते हुए कहा, क्या पता कोई जंगल का भूत हो। वैसे उसका नाम क्या था? आलिया ने कहा, उसने नहीं बताया, बस चला गया। माया ने मजाक में कुछ और कहा, लेकिन आलिया का ध्यान कहीं और था। उस रात उसे नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा कि जंगल में कोई छाया हिल रही है। क्या वह वहीं था? उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। गेस्ट हाउस की छोटी सी खिड़की से बाहर जंगल का अंधेरा अब और गहरा लग रहा था। आलिया बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें नींद से कोसों दूर थीं। उस अजनबी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, यहाँ अकेले मत आया करो। उसकी बात में एक चेतावनी थी, लेकिन साथ ही एक अनकहा दर्द भी। आलिया ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद वह कोई स्थानीय था जो जंगल के खतरों से वाकिफ था, लेकिन उसकी आंखों की उदासी और अचानक गायब हो जाने का तरीका सामान्य नहीं था। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। चाँद की हल्की रोशनी में जंगल की छाया हिलती हुई दिख रही थी। उसे फिर से लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की बंद कर दी और खुद को शांत करने के लिए पानी का गिलास उठाया। मुझे ज्यादा सोचना बंद करना चाहिए, उसने खुद से कहा, और फिर बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद उस रात उससे रूठी रही। सुबह सूरज की पहली किरणों ने गेस्ट हाउस के कमरे को रोशन किया। आलिया ने आलस से उठकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और तैयार होने लगी। उसने फैसला किया कि वह आज फिर जंगल में जाएगी। उस अजनबी से मिलने की चाह नहीं, बल्कि अपनी फोटोग्राफी पूरी करने की जिद उसे खींच रही थी। उसने अपना कैमरा चेक किया, बैग में कुछ फल और पानी रखा और बाहर निकल पड़ी। गेस्ट हाउस के मालिक, एक अधेड़ उम्र के शख्स जिन्हें सब दादू कहते थे, ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटी, जंगल में अकेले मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि पुरानी आत्माएं भटकती हैं। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, दादू, आप चिंता न करें, मैं सावधान रहूंगी। दादू ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन आलिया पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। जंगल में कदम रखते ही उसे पिछले दिन का डर याद आया, लेकिन दिन की रोशनी ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने उस प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया जिसे उसने कल दूर से देखा था। रास्ते में उसे छोटे छोटे झरने, रंग बिरंगे पक्षी और जंगली फूल मिले, जिनकी तस्वीरें उसने अपने कैमरे में कैद कीं। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल का माहौल बदलने लगा। गेस्ट हाउस के मालिक सी सनसनाहट, अधेड़ उम्र के शख्स और जेड़ सब जहां गहरी जा रही ने उसे रोकने की कोशिश। उसने अपने कदम रोक कर चारों ओर देख। जंगल में अकेले मत जाओ। भी उसे दूर से एक आवाज सुनाई नहीं है। कोई हल्लो हल्के गुनगुना रहा। पुरानी आत्माएं। आवाज इतनी मधुर थी, आलिया ने मुस्कुराकर कहा। अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। आप चिंता न, कुछ दूर चलने के मैं सावधान रहूंगी। वह एक छोटी सी गुफा डाल में कुछ और कहना चाहा। गुफा के आलिया ने पहले दरवाजा से आवाज निकल हुआ था, लेकिन अंदर से कदम वही गुनगुन से हटने का डर याद आया। आलिया की जिले दिन की रोशनी ने उसका हौसला बढ़ाया। से टॉर्च निकाली। उसने उस रचीन पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया, अंदर का जिसे उसने कल डर सिवाय कहा। लेकिन रास्ते में उसे छोड़ा और साफ हो रही थी। रंग बिरंगे पक्षी और जॉर्जी रोशनी इधर उधर घूमने तस्वीरें उसने गुफा की दीवार कैमरे में कैरानी नक्काशी थी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, कुछ अजीब जंगल का माहौल बदलने लगा। उसकी नजर एक कोने पर पड़ी जहां कोई बैठा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। वही अजनबी था जिसने कल उसे बचाया था। आलिया की सांसें थम गईं। वह गुनगुनाते हुए अपनी आंखें बंद किए बैठा था, जैसे इस दुनिया से बेखबर। उसने हल्के से कहा, आप यहाँ? उसकी आवाज़ सुनते ही वह चौंक गया। उसकी आंखें खुलीं और एक पल के लिए उनमें डर सा दिखा। वह जल्दी से उठा और पीछे हट गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में वही गंभीरता थी,
लेकिन अब उसमें एक हल्की सी घबराहट भी थी। आलिया ने कहा, मैं बस तस्वीरें लेने आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? उसने जवाब देने के बजाय नजरें फेर लीं। मेरा नाम जानने से तुम्हें क्या फायदा? यहां से चली जाओ, यह जगह सुरक्षित नहीं है। आलिया ने जिद पकड़ ली। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताते कि आप कौन हैं। आपने कल मेरी जान बचाई, लेकिन फिर गायब हो गए। मुझे जवाब चाहिए। वह एक पल के लिए रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अर्जुन है, लेकिन तुम जितना कम मेरे बारे में जानो उतना बेहतर है। आलिया ने उसकी आंखों में देखा। उनमें वही उदासी थी, लेकिन अब एक अनकहा दर्द भी दिख रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि आप बुरे इंसान हैं। फिर आप इतना छुपाते क्यों हैं? अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने के बजाय वह फिर से गायब हो गया, इस बार गुफा की दीवार के पीछे। आलिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही जा चुका था। उसकी जगह सिर्फ एक हल्की सी धुंध रह गई थी, जो धीरे धीरे हवा में घुल गई। आलिया गुफा से बाहर निकली, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। अर्जुन कौन था? वह बार बार क्यों गायब हो जाता था? और वह गुनगुनाहट, उसमें ऐसा क्या था जो उसे इतना खींच रहा था? सूरज अब ढल चुका था और उसे वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गुफा से बाहर निकलते ही आलिया की सांसें तेज थीं। सूरज की आखिरी किरणें जंगल के ऊपर से गायब हो रही थीं और चारों ओर एक भारी सन्नाटा छा गया था। उसने अपने बैग को कंधे पर ठीक किया और तेज कदमों से गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन का नाम उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उसकी आवाज़, उसकी उदास आंखें, और जिस तरह वह धुंध की तरह गायब हो गया था, यह सब कुछ सामान्य नहीं था। आलिया को फोटोग्राफी से ज्यादा अब इस रहस्य को सुलझाने की चाह थी। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ों की छायाएं थीं जो हवा के साथ हिल रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। गेस्ट हाउस पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। दादू बाहर लालटेन लिए खड़े थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। उसे देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, बेटी, मैंने कहा था ना कि जंगल में मत जाओ। तुम ठीक तो हो? आलिया ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ दादू, मैं ठीक हूं, बस थक गई हूं। दादू ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। क्या हुआ वहां? आलिया ने एक पल सोचा कि क्या उन्हें अर्जुन के बारे में बताना चाहिए, लेकिन फिर उसने बात टाल दी। कुछ नहीं दादू, बस जंगल बहुत खूबसूरत है। मैं कल की तस्वीरें दिखाऊंगी। दादू ने कुछ और पूछने की कोशिश की, लेकिन आलिया अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने बैग से कैमरा निकाला। उसने दिन भर की तस्वीरें देखना शुरू किया, झरने, फूल, प्राचीन पेड़ और गुफा की नक्काशी। लेकिन जब वह गुफा की आखिरी तस्वीर पर पहुंची तो उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर में अर्जुन की धुंधली सी आकृति दिख रही थी, जो उसने जाने से पहले ली थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें, वे कैमरे की ओर देख रही थीं, जैसे उसे कुछ कहना चाहती हों। आलिया ने तस्वीर को झूम किया, लेकिन जितना वह करीब गई उतना ही वह धुंधला होता गया। उसने कैमरा टेबल पर रख दिया और अपने सिर को हाथों में थाम लिया। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से पूछा। उस रात आलिया को एक अजीब सपना आया। वह जंगल में थी, लेकिन यह जंगल आज का नहीं था। पेड़ पुराने और विशाल थे और हवा में एक प्राचीन खुशबू थी। वह एक सफ़ेद साड़ी में थी और उसके हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं। सामने एक नदी बह रही थी, जिसके किनारे कोई खड़ा था। उसने उसे पुकारा, अर्जुन। वह मुड़ा और उसका चेहरा वही था, वही उदास आंखें, वही गंभीरता। वह कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी नदी का पानी लाल हो गया और एक तेज चीख के साथ आलिया की नींद टूट गई। वह पसीने से भीगी हुई थी। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे फिर वही छाया दिखी जो पिछले दिन नजर आई थी।
इस बार वह साफ थी, एक लंबी आकृति जो जंगल की ओर बढ़ रही थी। सुबह आलिया ने फैसला किया कि वह दादू से कुछ जवाब मांगेगी। नाश्ते के दौरान उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, दादू, आपने कल कहा था कि जंगल में पुरानी आत्माएं भटकती हैं। क्या सच में ऐसा कुछ है? दादू ने अपने चाय के कप को टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। बेटी, मेघालय के जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं बने। यहाँ की हर चीज में कोई ना कोई कहानी छुपी है। लोग कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। एक लड़का और लड़की जिनका प्यार किसी श्राप की भेंट चढ़ गया। आलिया की आंखें चौड़ी हो गईं। श्राप? कैसा श्राप? दादू ने नजरें झुकाकर कहा, कहते हैं कि वह लड़का आज भी भटकता है। वह अपनी प्रेमिका को ढूंढता है, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। आलिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या अर्जुन वहीं था? उसने दादू से और पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी माया का फोन आ गया। आलिया, मैं आज शाम को मेघालय पहुंच रही हूं। तुम अकेले बोर तो नहीं हो रही? आलिया ने हंसकर कहा, नहीं माया, यहां बहुत कुछ हो रहा है। फोन रखते ही उसने ठान लिया कि वह आज फिर जंगल जाएगी। इस बार वह अर्जुन से जवाब मांगकर रहेगी। दोपहर होते होते वह तैयार हो गई। उसने अपने बैग में टॉर्च, पानी और एक छोटा चाकू भी रख लिया, सुरक्षा के लिए। दादू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने कहा, मुझे जाना होगा दादू, कुछ सवालों के जवाब मुझे चाहिए। जंगल में कदम रखते ही उसे वहीं ठंडक महसूस हुई। वह सीधे गुफा की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी जो पिछले दिन अर्जुन के पास सुनी थी। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर उसने टॉर्च जलाई और अंदर गई। इस बार अर्जुन वहां नहीं था, लेकिन गुफा की दीवार पर एक नई नक्काशी दिखी। एक लड़की और लड़के की आकृति जो हाथ पकड़े हुए थे। आलिया ने उसे छुआ और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन वहां खड़ा था। तुम फिर आ गई। उसकी आवाज में थकान थी। आलिया ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे सच जानना है। तुम कौन हो अर्जुन, और तुम मुझसे क्यों भागते हो? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में उदासी के साथ एक हल्की सी चमक दिखी। सच जानना चाहती हो? तो तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन की बात सुनकर आलिया के रोंगटे खड़े हो गए। गुफा में हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और टॉर्च की रोशनी उसके हाथों में कांप रही थी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। उनमें उदासी थी, लेकिन अब एक अजीब सी ताकत भी दिख रही थी, जैसे वह किसी बड़े बोझ को ढो रहा हो। मेरा सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, उसने दोबारा कहा, और उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। आलिया ने अपने डर को काबू में करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ, तुम कौन हो और ये सब क्या है? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और गुफा की दीवार की ओर इशारा किया, जहां वह नक्काशी थी। ये कहानी यहां से शुरू होती है, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक पुराना दर्द उभर आया। आलिया ने नक्काशी की ओर देखा। लड़का और लड़की की आकृति अब और साफ लग रही थी, जैसे वे जीवंत हो उठे हों। अर्जुन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक गांव था। वहां मैं रहता था, और वह भी। आलिया ने चौंक कर पूछा, वह कौन? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसका नाम था मालिनी। वह मेरी जिंदगी थी। हमारा प्यार इस जंगल की तरह गहरा और अनंत था, लेकिन हर खूबसूरत चीज को किसी की नजर लग जाती है। उसकी आवाज भारी हो गई। आलिया चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भर गया। सैकड़ों साल पहले यह कैसे मुमकिन था? उसने पूछना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। सब्र रखो, मैं सब बताऊंगा। मालिनी और मैं एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, अर्जुन ने आगे कहा। लेकिन हमारे गांव में एक जादूगर था, जिसकी नजर मालिनी पर थी। उसने उसे हासिल करने की हर कोशिश की, लेकिन मालिनी ने मुझे चुना। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। एक रात उसने एक प्राचीन मंत्र का जाप किया और मेरे ऊपर एक श्राप डाल दिया। आलिया की सांसें तेज हो गईं। श्राप? कैसा श्राप? अर्जुन ने गुफा की छत की ओर देखा, जैसे वह उस रात को फिर से जी रहा हो। उसने कहा कि मैं न जी सकूंगा, न मर सकूंगा। मैं इस जंगल में हमेशा भटकता रहूंगा, अपनी मालिनी को ढूंढता हुआ।
और अगर मैं कभी उससे मिल भी गया तो उसे मेरे साथ वही दर्द झेलना होगा जो मैं झेल रहा हूं। उसकी आवाज कांप उठी। आलिया का दिमाग घूम गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सच था या कोई कहानी। लेकिन अर्जुन का गायब होना, उसकी धुंधली आकृति और वह सपना, सब कुछ अब एक दूसरे से जुड़ रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम एक आत्मा हो? अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सिर्फ आत्मा नहीं। मैं इस श्राप में बंधा हुआ हूं। मैं यहां हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं छू सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन मैं आजाद नहीं हूं। आलिया ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरे करीब मत आओ, यह श्राप तुम तक पहुंच सकता है। आलिया रुक गई, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। और मालिनी, वह कहाँ है? अर्जुन ने नजरें झुका लीं। वह मर गई। उस रात जब श्राप पड़ा, उसने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसकी जान चली गई और मैं यहां अकेला रह गया। उसकी बात सुनकर आलिया की आंखें नम हो गईं। उसे अर्जुन के दर्द का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही एक सवाल उसके मन में उठा। तो तुम मुझसे क्यों नहीं भागते? तुमने मुझे 2 बार बचाया, क्यों? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उदासी नहीं था, शायद उम्मीद। क्योंकि तुम में मालिनी की छाया दिखती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जिद, सब कुछ मुझे उसकी याद दिलाता है। आलिया के लिए यह सुनना आसान नहीं था। क्या वह सचमुच मालिनी से जुड़ी थी? उसका सपना, जिसमें वह उसे पुकार रही थी, क्या वह कोई संकेत था? उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या है, लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अर्जुन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मदद? यह श्राप टूट नहीं सकता। मैंने हर कोशिश कर ली। आलिया ने जिद भरे लहजे में कहा। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता है तो मैं उसे ढूंढूंगी। अर्जुन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी गुफा में एक तेज हवा का झोंका आया और वह फिर से धुंध में गायब हो गया। आलिया अकेली रह गई। उसके हाथ में टॉर्च अब भी कांप रही थी। वह गुफा से बाहर निकली और जंगल की ठंडी हवा में सांस ली। अर्जुन की कहानी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी अलौकिक दुनिया का हिस्सा बन रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। रास्ते में उसे फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी, जो अब उसे डराने के बजाय एक अजीब सा सुकून दे रही थी। गेस्ट हाउस पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। दादू सो चुके थे और माया का मैसेज आया था कि वह सुबह पहुंचेगी। आलिया ने बिस्तर पर लेटकर सोचा, क्या वह सचमुच इस श्राप को तोड़ सकती थी? और अगर हां, तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? आलिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं। अर्जुन की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। मालिनी, श्राप और वह अनकहा दर्द जो उसकी हर बात में छुपा था। बाहर जंगल से हवा की सनसनाहट आ रही थी और कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने अपने फोन को उठाया और माया का मैसेज दोबारा पढ़ा। सुबह पहुंच रही हूं, तैयार रहना, हम मेघालय घूमेंगे। आलिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। माया की मौजूदगी उसे हिम्मत देती थी, लेकिन अब वह उसे इस रहस्य में शामिल करना चाहती थी या नहीं, यह तय नहीं कर पा रही थी। आखिरकार थकान ने उसे नींद की आगोश में ले लिया और उस रात वह फिर सपनों की दुनिया में खो गई। इस बार कोई नदी या चीख नहीं थी, बस अर्जुन की गुनगुनाहट थी, जो उसे किसी अनजान जगह की ओर खींच रही थी। सुबह सूरज की किरणों के साथ माया की जोरदार दस्तक ने आलिया को जगा दिया। आलिया, दरवाज़ा खोल, मैं आ गई हूं। आलिया ने आलस से उठकर दरवाज़ा खोला और सामने माया खड़ी थी, उसकी चिर परिचित मुस्कान और हाथ में कॉफ़ी का कप लिए। तू सो रही थी क्या? यहाँ का मौसम तो कमाल है, माया ने उत्साह से कहा और कमरे में घुसते ही अपना बैग एक ओर फेंक दिया। आलिया ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा उदास था। माया ने तुरंत भांप लिया। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? आलिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, माया, मुझे तुमसे कुछ बताना है, लेकिन पहले वादा करो कि तुम हंसोगी नहीं। माया ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वादा कर दिया। आलिया ने सब कुछ बता दिया। जंगल में पहली मुलाकात,
गुफा में अर्जुन का खुलासा और वह श्राप जिसने उसे सैकड़ों सालों से बांध रखा था। माया पहले तो चुपचाप सुनती रही, फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। आलिया, तू सचमुच फोटोग्राफी छोड़कर कहानीकार बन गई है। आत्माएं, श्राप, ये सब फिल्मों में होता है। लेकिन आलिया की गंभीरता देखकर उसकी हंसी रुक गई। तू मजाक नहीं कर रही है ना? आलिया ने कैमरा उठाया और वह धुंधली तस्वीर दिखाई। माया ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या है? आलिया ने कहा, यही अर्जुन है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। माया ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, मान लिया कि यह सच है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम तो भूत प्रेत के एक्सपर्ट नहीं हैं। आलिया ने कहा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। दादू ने कहा था कि यहाँ की कहानियों में कुछ सच होता है। शायद कोई है जो इस श्राप के बारे में जानता हो। माया ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर दादू से पूछते हैं। लेकिन अगर कोई भूत मेरे सामने आया तो मैं भागूंगी। आलिया हंस पड़ी। माया की हल्की फुल्की बातों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। नाश्ते के दौरान दादू ने उनकी बातें सुनी और गंभीर हो गए। बेटी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अब जो हो गया उसे ठीक करने का एक ही रास्ता है। गांव से कुछ दूर एक साधु रहते हैं, गुरुजी। वे पुरानी विद्या जानते हैं, शायद वे कुछ बता सकें। आलिया और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। कहाँ मिलेंगे ये गुरुजी? दादू ने कहा, जंगल के उस पार एक पहाड़ी पर उनकी कुटिया है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। दोपहर होते होते दोनों तैयार हो गईं। आलिया ने अपना कैमरा और टॉर्च लिया, जबकि माया ने मजाक में कहा, मैं लहसुन ले लूं क्या, भूत भगाने के लिए। दोनों हंसते हुए जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में माया ने आलिया से पूछा, तुझे सचमुच लगता है कि हम इसे सुलझा सकते हैं? आलिया ने कहा, मुझे नहीं पता माया, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो दर्द था उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती। जंगल का माहौल फिर से बदल रहा था। हवा में वही ठंडक थी और दूर से गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। माया ने चौंक कर कहा, यह क्या है? आलिया ने मुस्कुराकर कहा, यह अर्जुन है, वह पास ही है। पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना रास्ता मिला जो कुटिया की ओर जाता था। लेकिन तभी सामने से एक हल्की धुंध उठी और अर्जुन प्रकट हुआ। माया ने डर से आलिया का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आलिया ने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन, हम तुम्हारी मदद करने जा रहे हैं, हमें गुरुजी के पास ले चलो। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखी। तुम नहीं समझती, ये श्राप मेरे साथ खत्म होना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रही हो? आलिया ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मालिनी भी यही चाहती होगी। अर्जुन चुप हो गया। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यह रास्ता तुम्हें मेरे अंधेरे में ले जाएगा। अर्जुन आगे बढ़ा और दोनों उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते में माया ने धीरे से कहा, आलिया, ये भूत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। आलिया ने उसका हाथ थामा और कहा, डर मत, हम साथ हैं। कुटिया के पास पहुंचते ही अर्जुन गायब हो गया। सामने एक पुरानी कुटिया थी जिसके बाहर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। उसने आंखें खोलीं और कहा, आ गए तुम लोग, मैं इंतजार कर रहा था। आलिया और माया चौंक गईं। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, यह कहानी अभी शुरू हुई है। अर्जुन का श्राप सिर्फ उसका नहीं, तुम्हारा भी है। आलिया का दिल धड़क उठा। क्या वह सचमुच मालिनी से जुड़ी थी? पहला कदम उठ चुका था, लेकिन आगे का रास्ता और रहस्यमयी होने वाला था। यदि कहानी आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक करे और एक छोटा सा प्यारा कमेंट कर दे। पार्ट 2 के लिए मिले हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।